सबसे पहले आपको यहाँ पे राजस्व ग्राम को भरना है, उसके बाद थाना अंचल सेलेक्ट करना है आपको का नाम। यहाँ पे इस कॉलम में आपको सबसे पहला नाम उनका डालना है जिसके नाम से खाता खोलना हो, या वो खाता संख्या यहाँ पे डालना है, आपको डीड लगाना है, ठीक है, विक्रय पत्र से। तो दोस्तों अगर आप मेरे फैंस में से होंगे तो आप मुझे जरूर जानते होंगे, आप मेरे नाम से रूबरू होंगे और वाकिफ होंगे। लेकिन कुछ मेरे फैंस नहीं होंगे तो उनको मैं नाम अपनी बता देता हूँ कि मेरा नाम राजेश हुआ, और मैं पहले जो इस चैनल पे वीडियो डालता था वो डालता था कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। दोस्तों मैंने डिप्लोमा किया है सिविल से, और मैं पिछले 4 साल से कंस्ट्रक्शन में जॉब करता था। तो इसमें इस YouTube चैनल पे मैं हमेशा कंस्ट्रक्शंस की वीडियो आए दिन लेकर आते रहता था। जो भी मैं सीखता था, ज्ञान करता था, इस चैनल पे लोगों को बताता था, और प्रेशर को इससे काफ़ी हेल्प मिलती थी जो भी नई नई कंस्ट्रक्शन में जॉब करते थे। लेकिन दोस्तों आए कुछ दिन में मेरी अभी एक 3 महीना पहले मुझे DLRS में स्पेशल सर्वे अमीन की पोस्ट पे मुझे ज्वाइनिंग हो गया। अभी आपको पता होगा कि बिहार में टोटल सर्वे का काम हो रहा है। जो पिछला सर्वे हुआ था 1971 में कंप्लीट हुआ था, जिसे रिविजनल सर्वे कहते थे। लेकिन अभी फिलहाल में जो सर्वे अभी फिर स्टार्ट हो गया है जिसको स्पेशल सर्वे के नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसमें मेरी दोस्तों अमीन के पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ, और मैं ये 2 माह पहले मैं इसमें ज्वाइनिंग किया हूँ। तो दोस्तों आए दिन काफ़ी मेरे भी जो पोस्टिंग है वो भी ब्लॉक में है। तो ब्लॉक में मैं देख रहा हूँ पर डे क्या कि हर दिन जो है रैयत का बहुत सारा भीड़ लग रहा है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इसमें क्या करना है, कैसे इस सारा प्रोसीजर, इसे मैं कैसे, अगर हमारा ज़मीन है तो मैं इसे कैसे आपके पास इसे संकलन करूँ, या आपको मैं किस टाइप से डॉक्यूमेंट्स दूँ ताकि हमारी ज़मीन का सर्वे अच्छी ढंग से हो सके। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी ज़मीन है बिहार में, घर है या फिर जैसा भी हो, केवाला हो या फिर खतियान हो या फिर दान में मिली हुई जो ज़मीन हो, चाहे जिस टाइप से आपकी ज़मीन हो, आप उसे सर्वे में कैसे एंट्री करवाएंगे। आप उसे सर्वे टीम को, जैसे कि सर्वे अमीन, कानूनगो या ASO को, आप उससे अपने सारे कागजात को कैसे संकलन कर उन्हें देंगे। मैं आपको इस वीडियो में सारा चीज़ बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको ब्लॉग में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको स्वघोषणा पत्र भरकर देना है, जिसको हम कहते हैं प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 में दोस्तों क्या होता है कि आपका जो राजस्व ग्राम है उसको आपको ब्यौरा देना, उसमें भरना है। राजस्व ग्राम के बाद आपका क्या, उसमें थाना नंबर, उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका फिर सारा ये सब सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको जो एक रो दिखेगा, मैं सारा भी ये फॉर्म आपको भी दिखाने वाला हूँ, बशर्ते मैं आपको 2-4 वर्ड बता दे रहा हूँ। तो प्रपत्र 2 भरने के बाद अभी मैं आपको वो फॉर्म दिखाऊंगा और भरा हुआ भी दिखाऊंगा कि किस टाइप से आपको फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपका जो भी कागजात है जमीन से रिलेटेड, लाइक आपके पास खतियान हो तो खतियान का नकल हो तो नकल निकाल कर उसका आप जेरोक्स कॉपी आप उसे दस्तावेज में लगाएं। उसके बाद आपका अगर खतियान है तो खतियान का पूर्वज जो अभी नहीं रह पाए तो उसके लिए आपको वंशावली एक बनाना पड़ेगा, मैं वंशावली के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद आपको प्रपत्र 2 भरकर फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड संकलन कर और आपके पास जो एक जमाबंदी पर्ची होगा, जो आपने आपके ज़मीन से जो आपको जमाबंदी पंजी जो आपने करवाया होगा, जिसे हम लगान कहते हैं, वो भी आपको डालना है। और सारी डॉक्यूमेंट्स का एक अच्छा सा फाइल बनाकर आपको अपने शिविर में जाकर उसे जमा करना है, अपने लोकल अमीन को देखकर। जो आपके अमीन है, स्पेशल सर्वे अमीन है, उनको आपको ये डॉक्यूमेंट्स एक बढ़िया सा फाइल बनाकर आपको उन्हें दे देना है, ताकि वो उसका क्या करेंगे, वो आपका फिर जो है वो P2 में एंट्री करेंगे। ऑनलाइन एंट्री करने के बाद फिर आपका आगे का प्रोसेस जो होने वाला है वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से हमेशा बताते रहूंगा, ठीक है। तो पहले अभी ये समझ लेते हैं कि पहला काम रैयत का क्या है कि आपको स्वघोषणा भरकर सीधा आपको सिविल कार्यालय में जमा करना है, या फिर उस मौजे का जो अमीन है उन्हें ये चीज़ प्रोवाइड करवाना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस फॉर्म को हम भरेंगे कैसे और किस तरह से इस फॉर्म को समझेंगे और कैसे एक बढ़िया सा फाइल बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम वीडियो की तरफ और हम समझते हैं कि फाइल को कैसे बनाना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है।
तो चलिए समझते हैं कि रैयत का पहला काम कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको ये जो है प्रपत्र 2 है, ये जो है रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, ये आपको किसी भी स्टेशनरी के दुकान में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म पहले ले लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे राजस्व ग्राम को भरना है, उसके बाद थाना नंबर डालना है, हल्का नंबर डालना है, उसके बाद पुलिस थाना आपका जो पड़ेगा वो डालना है, अंचल सेलेक्ट करना है आपको, और फिर जिला का नाम डालना है। ठीक है, रैयत का नाम, उसके बाद सहिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित या पिता का नाम। यहाँ पे इस कॉलम में आपको सबसे पहला नाम उनका डालना है जिसके नाम से खाता खोलना हो या जिसके नाम से अभी जमीन हो। तो ये जो है ये पहला नाम ये यहाँ पे कॉलम में नाम डाला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अस्थाई पता डालना है, चाहे आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ इसको प्रॉपर अस्थाई पता डाल देना है। इसके बाद आपका जो ज़मीन का है वो खाता संख्या यहाँ पे डालना है, जो ज़मीन आपके भरना है तो उसके हिसाब से आपको खाता संख्या डालना है, खिसरा का संख्या यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपको रकबा को शो करना है। रकबा जो है आपको एकड़ या फिर डिसमिल में, इसके अलावा कोई और यूनिट में नहीं देना है, कट्ठा वट्ठा ये सब धूरुल में नहीं देना है, आपको सिर्फ या फिर एकड़ में या फिर डिसमिल में देना है। तो आपको 6 डिसमिल का ज़मीन था तो 6 डिसमिल का इन्होंने यहाँ पे ब्यौरा दिया है। चौहद्दी को आपको शो करना है, अगर है तो शो कर दीजिए, ये अच्छी चीज़ है। किस्म ज़मीन का भरना है, किस्म ज़मीन मीन्स कि किस टाइप से आपका जो ज़मीन है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आपका ज़मीन जो है धनहर है तो धनहर भरिए, उसमें अगर कृषि होता है तो कृषि में धनहर है तो धनहर भरिए, अगर आपका कुछ में घर बना हुआ है तो आवासीय भरिए, अगर वहाँ पे आपका बंजर है तो यहाँ पे बंजर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जिस टाइप से आपका ज़मीन है उस टाइप से यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद फिर शेष यहाँ पे लगान आपको शो करना है, जो आप जमाबंदी पंजी है, जो आपका लगान रसीद है वहाँ पे मेंशन रहता है, उसमें से देखकर आपको ये फिल करना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या देना है। जमाबंदी संख्या क्या होता है मैं आपको भी बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। ठीक है, ये भरना है। उसके बाद आपका जो भूमि पर दावा का आधार है वो कैसा है यहाँ पे डालना है। तो इन्होंने लिखा है कि क्रय किया हुआ ये भूमि है तो इन्होंने क्रय कर दिया। ये जो लास्ट कॉलम है यहाँ पे ये अभियुक्ति अगर कोई हो, अभियुक्ति मतलब दोस्तों कि अगर इसमें जिस ज़मीन में कोई अभियुक्ति हो, मतलब कोई चीज़ का मैटर चल रहा है, केस वेस चल रहा है, तो उसको इसमें डालना है, अन्यथा इसे छोड़ देना है। उसके बाद यह स्थान यहाँ पे भरना है, तिथि डालना है, और रैयत का हस्ताक्षर यहाँ पे करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और आधार संख्या डालकर ये आपको पूरा कंप्लीट हो गया। ये प्रपत्र 2 इस तरह से भरा गया। अब इसमें हम और डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका लगान रसीद। जहाँ पे आपने देखा था लगान रसीद का जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, तो ये रहा आपका ऐसा कुछ लगान रसीद रहेगा। ठीक है, ये लगान रसीद जो है आपका यहाँ पे सारा इसमें मेंशन रहता है, खाता संख्या, खेसरा संख्या और रकबा। तो यहाँ पे ये मेंशन रहता है लगान रसीद। और यहाँ जो आपने पेमेंट किया है, रेवेन्यू डाला है गवर्नमेंट का, यहाँ पे आपको इस तरह से प्रॉपर मेंशन रहता है। ये देखिए यहाँ आपका टोटल जो 2021 से 22 से और 21-22 से आपने जो रेवेन्यू डाला है, यहाँ सारा आपका टोटल अवेलेबल रहता है। उसके बाद 22 से फिर 21 से 22 तक जो रेवेन्यू डाला है यहाँ पे सब ये आपका लगान रसीद हो गया। ठीक है, अब इसमें जमाबंदी संख्या कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पर जमाबंदी संख्या ये वाला हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो डिजिट आपको दिख रहा है ये आपका जमाबंदी संख्या, यही आपको यहाँ पे फिल करना था। ठीक है, इस जगह पे आपको फिल करना था। ये देखिए यहाँ पे आपको जमाबंदी संख्या फिल करना था। ठीक है, तो यही था। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आधार अटैच कर देना है और विथ साइन करके आधार अटैच कर दिए। उसके बाद फाइनली आपको इसमें फिर क्या करना है, आपको डीड लगाना है। ठीक है, विक्रय पत्र सेल डीड है ये आपको लगाना है। और ये लगाने के बाद जैसे सेल डीड आपके पास या फिर आपके पास सेल डीड हो या खतियान हो, चाहे जैसा भी हो आपको वो लगाना है। तो ये तो सेल डीड है। तो डीड लगाने के बाद जब डीड आपने फाइनल कर लिया, आपने कितना डॉक्यूमेंट से भी लगाया, पहले तो आपने प्रपत्र 2 भरा, उसके बाद फिर आपने लगाया क्या, प्रपत्र 2 के बाद आपने लगाया फिर लगान रसीद लगाए, लगान रसीद के बाद आपने फिर आधार कार्ड लगाया, आधार कार्ड के बाद फिर आपने डीड लगाया, और डीड लगाने के बाद फिर आपका जो है ये नजरी नक्शा है ये सब। उसके बाद आपका टोटल ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका इतना जब ये पूरा बन जाता है तो ये आपका एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है। और ये फॉर्मेट आपको कहाँ पे जमा करना होता है, सिविल कार्यालय में जाकर आपको इसको जमा कर देना होता है, या फिर अपने संबंधित अमीन को इस डॉक्यूमेंट्स को दे देना होता है। ठीक है,
तो दोस्तों बेसिकली मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको समझ में आ गई होगी कि मतलब आखिर मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को संकलन कर सिविल कार्यालय में जमा करना है। उसके बाद आपका यहाँ से काम अभी खत्म हो जाता है और अब ये इसके बाद अमीन का काम यहाँ पे होता है कि इस डॉक्यूमेंट्स को P2 में एंट्री करना ऑनलाइन और उसके बाद फिर आपका प्लॉट पे जाकर किश्तवार करना। ठीक है, तो अभी उसके बाद का ये प्रोसेस है। फिलहाल में रैयत का अभी ये काम है कि ये काम जितना जल्द से जल्द हो सके करें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर इसी तरह से आपको हमेशा ज़मीन से रिलेटेड नई नई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंटिन्यू ज़मीन से रिलेटेड आपको हमेशा नई नई जानकारी देते जाऊंगा कि क्या क्या आगे करना है। तो इससे आपको रैयत को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और फॉर्म को जल्दी भरकर सिविल कार्यालय में जमा कीजिए।